हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग देखेंगे बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी निकली हुई थी उसे अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लोग साइट पे। तो सबसे पहले हमें गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे हमें टाइप करना है https:/bpssc.bihar.gov.in। और जब इसे आप क्लिक करेंगे, देखिए दोस्तों सबसे ऊपर यहाँ पे बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का वेबसाइट आ जाएगा। इसे हमें ओपन कर लेना है और इसे ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन डिवीजन लिखा आएगा। पहला स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट, सेकेंड में फिल फॉर्म और थर्ड में एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिखाएगा। यानी दोस्तों सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है और रजिस्टर करने के बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ही आप फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम लोग कैसे भरेंगे इसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 पे जाते हैं और यहाँ क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ है लैंग्वेज। आप अगर चाहें तो हिंदी में भी इसे कर सकते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है फॉर्म भरने की आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है पंजीकृत और भुगतान करने के लिए निर्देश। तो दोस्तों आप इस पे चाहेंगे तो सारा निर्देश आपको लिखा हुआ है, आप सारा निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे ताकि आप फॉर्म भरने में कोई गलती ना करें। और यहाँ पे देखिए दोस्तों नीचे में यहाँ पे दिया हुआ है ये जो उम्र सीमा है, ये आपको भी यहाँ पे दिखा दिया गया है फिर से कि किन्हें कितना उम्र सीमा मिला है और किन्हें एज रिलैक्सेशन भी मिला है। चलिए दोस्तों हम लोग आप फॉर्म रजिस्ट्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पे घोषणा पे टिक कर देंगे। देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मैं घोषणा करती हूँ मैं निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया है। मैं बीपीएससी द्वारा जानकारी विभिन्न विज्ञापन संख्या 03/2026 को भली भांति पढ़ लिया है। मैं पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह जान गया हूँ। जब भी बीपीएससी द्वारा दिए गए विवरण की पुष्टि मांगेगा, मैं निर्देशानुसार आवश्यक सभी दस्तावेज को प्रस्तुत करूंगी। मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैंने कोई अतिरिक्त डुप्लीकेट आवेदन या समान विवरण का आवेदन नहीं भरा है। मैं यह जानता हूं या जानती हूं कि मेरे द्वारा यदि कोई दी गई जानकारी सही साबित नहीं हुई तो मेरा आवेदन पत्र रद्द किया जाएगा और कानून के अनुसार मुझे परिणामों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों तो हम यहाँ पे दोस्तों सारे अच्छी तरह पढ़ने के बाद, अच्छी तरह दिशा निर्देशों को पढ़ने के बाद यहाँ घोषणा पे टिक करना है। और देखिए दोस्तों यहाँ साइड में लिखा है प्रोसीड रजिस्ट्रेशन पेमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन के लिए खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फर्स्ट यहाँ पे नाम इंटर करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है इंटर एप्लीकेंट फुल नेम। तो इसमें फर्स्ट नेम में आपको आपका नाम लिखना है और सेकेंड मिडिल नेम में छोड़ दीजिएगा, लास्ट नेम में आप जो कुमार लगाते हैं या फिर जो भी आपका टाइटल है वो लिख सकते हैं। सेलेक्ट एप्लीकेंट नेशनलिटी, यानी आप किस नेशन से हैं, तो आप इंडियन ही हैं, इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इंटर एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर आपका डालना है। और उसके बाद नीचे आना दोस्तों इंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, आपको एक ईमेल आईडी भी देना है जिसपे आपको सारी जानकारी बाद में प्रोवाइड करवाई जाएगी। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार, क्या आप बिहार राज्य के निवासी है, तो यहाँ पे आपको यस करना है। सेलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व में है, BC1 BC2 या फिर ST/SC है, वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों सेलेक्ट एप्लीकेंट जेंडर, यहाँ पे को आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये आपका ऑटोमेटिक नीचे में कैलकुलेट करके बता देगा दोस्तों कि आप कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन का है। और नीचे और पूछेगा दोस्तों आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ बिहार गवर्नमेंट, अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। आर यू एन EX सर्विसमैन, अगर आप रिटायर है, अधिकारी है किसी भी अलग से, तो यहाँ पे आपको यस या नो करना है, यहाँ पे आप देख लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपका प्रीव्यू, आपका जो भी आपने एप्लीकेशन में डेटा फिल किया है वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। इसको आप सही से एक बार पढ़ लेंगे क्या ये जानकारी जो आपने दिया था ये सही है या नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिए आई हियर बी डिक्लेयर दैट आई हैव रीड, ये जो डिक्लेरेशन भाई जो कैंडिडेट के द्वारा दिया गया यहाँ पे आपको टिक कर लेना है।
और नीचे में यहाँ पे कैप्चा कोड भरना है। यहाँ पे हम कैप्चा कोड भर लेंगे। कैप्चा कोड भरने के बाद आपको मेक पेमेंट के लिए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कैप्चा कोड डालने के बाद मेक पेमेंट पे किया तो यहाँ पे हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स का ऑप्शन आया है, इसे हम ओके करेंगे और फिर से इसको ओके करेंगे। देखिए दोस्तों, आपका ये जो है आपका पेमेंट इंटरफेस खुल जाएगा। पेमेंट इंटरफेस पे हम यूपीआई के द्वारा पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे यूपीआई के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यूपीआई आईडी के द्वारा या फिर यूपीआई क्यूआर के द्वारा भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के द्वारा भी कर सकते हैं। तो हम यूपीआई के द्वारा करेंगे। यूपीआई क्यूआर पे यहाँ सिलेक्ट करते हैं और पे नाउ पे क्लिक करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मेरा खुल गया है पेमेंट इंटरफेस। हम इसको पेमेंट कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद आपका जब पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो आपका ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन आईडी दे दी जाएगी और नीचे लिखेगा यू हैव सक्सेसफुली फाइल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ अगर आपने जो पेमेंट किया उसका रिसीविंग आपको चाहिए, देखिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, तो आपको यहाँ पे फॉर्म को आगे भरने के लिए यहाँ देखिए प्रोसीड, यहाँ प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म फिल करने का ऑप्शन देगा। देखिए दोस्तों, हम लोग आ गया फॉर्म फिल करने पे। यहाँ आपको इन लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, तो आप हिंदी भी कर सकते हैं या फिर इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो मैं इंग्लिश कर लेता हूँ दोस्तों। और आप नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करना है। टिक करने के बाद प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आपको जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन टाइम दी थी, ऊपर में आपको रजिस्ट्रेशन आईडी शो करेगा, फुल नेम शो करेगा, उसके बाद आप जो कैटेगरी डाले हैं कैटेगरी शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ और आप जो जेंडर डाले हैं शो, और आपका फोन नंबर यहाँ पे और ईमेल आईडी, ये सब आपको पहले से शो होगा। यहाँ पे आपको फादर्स नेम लिखना है दोस्तों, मैं यहाँ फादर्स नेम लिख दूंगा। उसके बाद नीचे मदर्स नेम लिखना है, मैं मदर्स नेम डाल रहा हूँ। आप मैरिड है या नहीं वो डालना है। एक आइडेंटिटी कार्ड, आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे आपको जो भी आप आईडी सिलेक्ट करेंगे उनका आपको आईडी नंबर डालना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने अपने आईडी नंबर डाल दिया है। आपको एक आईडी नंबर डालना है और आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स डालना है। आपके बॉडी पे कोई भी एक मार्क्स होगा जो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर आप आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद आपको नीचे में पूछेगा आर यू वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। यहाँ पे जब पूरा एप्लीकेट डिटेल्स आप फिल कर लेंगे तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स नीचे में ऐड करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैट्रिक जो आप 10th किए हैं उसका आपको यहाँ नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन का नाम डालना है। उसके बाद आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट और पासिंग ईयर यहाँ पे आपको इंटर करना है। मैट्रिक के बाद आपको ग्रेजुएशन का डालना है दोस्तों, जो कि मैंडेटरी है। यहाँ पे आपको नेम डालना है इंस्टीट्यूशन का, या फिर आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसका भी नाम आप दे सकते हैं। आप किस ईयर, आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो डालना है यहाँ पे, और उसके बाद सर्टिफिकेट इशू डेट डालना है और उसका ईयर डालना है। आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये आप डाल सकते हैं, ये ऑप्शनली है, आप नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको डालना है तो दोस्तों आप डाल सकते हैं। जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डाल देंगे दोस्तों तो आपको एड्रेस डिटेल्स आएगा। यहाँ पे आपको यहाँ देखिए परमानेंट एड्रेस है और दूसरा साइड में कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है। ये आपको यानी परमानेंट मतलब आप जहाँ रहते हैं, जहाँ आपका जन्म हुआ है, ये आपका परमानेंट एड्रेस है जो आप डाल सकते हैं। और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में दोस्तों अगर आप जहाँ अभी निवास कर रहे हैं आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। और अगर आपका दोनों चीज सेम है दोस्तों तो यहाँ देखिए वेदर इट इज सेम परमानेंट एड्रेस, तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, दोनों सेम हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले क्या डालना है, हाउस और प्लॉट नंबर, उसके बाद स्ट्रीट और मोहल्ला, विलेज और टाउन डाल सकते हैं, उसका नियरेस्ट पुलिस
नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड डाल के इसको ओके कर देना है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस डालना है, यानी अगर आपके ऊपर किसी तरह का मुकदमा है तो आपको यहाँ पे उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे नो, सब पे नो कर देंगे, टोटल पे नो कर देंगे। और नीचे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज का एक फोटो अपलोड करना होगा, जो कलर फोटो होगा, जो 3.5 cm इंटू 4.5 cm का होगा, जो 2 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, जिसमें आपका जो फेस हो वो एकदम क्लियर होना चाहिए, अन्यथा आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे साइड में बताया गया है कि कैसा होना चाहिए, ब्लड नहीं होना चाहिए, इंक मार्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा पीछे नहीं होना चाहिए, और बहुत ज्यादा मतलब जूम करके नहीं होना चाहिए। ये अपलोड करने के बाद दोस्तों नीचे में आपको यहाँ पे अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर, यहाँ पे आपको इंग्लिश साइन अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद और ये जो साइन होगा दोस्तों ये आपको जेपीजी में होगा, और ये 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये अपलोड नहीं होगा। और इसके बगल में एक हिंदी साइन भी अपलोड करना पड़ेगा आपको, ये भी 50 KB में होगा, ये 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन का डिटेल्स फिल करने के बाद दोस्तों नीचे में यहाँ देखिए आपको लिखा है प्रोसीड, प्रोसीड पे आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। जब से नेक्स्ट कीजिएगा तो देखिए आपको प्रीव्यू और कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। एक बार आप अपना सारा डिटेल फिर से रीचेक कर लीजिए। जब सब कुछ चेक करने के बाद हम यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको पूछेगा कि हाइड द डिटेल्स, तो आपको यहाँ ओके डालना है और फिर आपको इसको फिर ओके करना है। आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। देखिए दोस्तों द एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली सबमिटेड, आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो चुका है। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी दिखाएगा और यहाँ पे आपको जो कि रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्रिंट एक्नॉलेजमेंट